क्या तुम जानते हो, घर में लक्ष्मी तभी आती है जब घर की स्त्री अपने व्यवहार को समझदारी से चलाती है। नारद मुनि ने अपनी वीणा बजाते हुए देवताओं को देखा और बोले। उनके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी, जैसे वह कोई बड़ा रहस्य खोलने जा रहे हों। इंद्रदेव ने उत्सुकता से पूछा, नारद जी, यह कैसे संभव है? क्या सच में घर की स्त्री का व्यवहार घर में लक्ष्मी को बुला सकता है? नारद मुनि मुस्कराए और बोले, अरे इंद्रदेव, तुम तो देवताओं के राजा हो, लेकिन यह बात तुम भी नहीं जानते। सुनो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जो तुम्हारी समझ में सब कुछ स्पष्ट कर देगी। नारद मुनि ने अपनी वीणा के तारों को थोड़ा झंकारा और फिर शुरू हुई उनकी कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक सुंदर और समझदार स्त्री रहती थी, जिसका नाम था विशाखा। वह साधारण सी दिखती थी, लेकिन उसके व्यवहार में कुछ खास था। विशाखा के घर में सुख समृद्धि और खुशहाली का कभी भी अभाव नहीं रहा। घर हमेशा सुंदर और साफ सुथरा रहता, और उसकी छोटी सी कुटिया में जैसे कभी कोई कमी नहीं थी। लेकिन यह सब कैसे होता था? यह सवाल बहुतों के मन में था। गांव के लोग कहते थे, क्या विशेष है इस स्त्री में कि इसके घर में लक्ष्मी का वास है? एक दिन नारद मुनि उसी गांव में पहुंचे। उन्होंने देखा कि विशाखा का घर वास्तव में सादा था, लेकिन वहां जो वातावरण था वह बेहद सुखद और शांत था। नारद मुनि ने विशाखा से पूछा, क्या राज है जो तुम्हारे घर में लक्ष्मी का वास है? विशाखा हंसते हुए बोली, मुनिवर, यह मेरा कोई खास प्रयास नहीं है, बल्कि कुछ सामान्य बातों का पालन मैंने किया है जो मेरे घर को खुशहाल बनाते हैं। नारद मुनि ने चौंकते हुए पूछा, क्या बात है जो तुम्हारे घर में लक्ष्मी का वास है? विशाखा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने सुना था कि घर की स्त्री के व्यवहार से घर में लक्ष्मी का आगमन होता है। मैंने बस उन व्यवहारों का पालन किया। नारद मुनि ने ध्यान से सुना और फिर कहा, क्या तुम मुझे वो व्यवहार बताओगी? विशाखा ने कहा, अवश्य मुनि जी। विशाखा ने कहा कि वह हमेशा सकारात्मक सोच रखती है और हर छोटी बड़ी बात के लिए आभारी रहती है। जब हम ईश्वर के प्रति आभार व्यक्त करते हैं तो जीवन में लक्ष्मी का वास होता है। विशाखा ने आगे बताया कि वह घर की सफाई का खास ध्यान देती है। प्रत्येक स्त्री को अपने घर का हर कोना स्वच्छ और व्यवस्थित रखना चाहिए, ताकि वहां सकारात्मक ऊर्जा और लक्ष्मी जी का वास हो। इसके बाद उसने बताया कि घर में ताजे और पोषक आहार का ध्यान रखना भी जरूरी है। सही आहार से घर में स्वास्थ्य का वास होता है और लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। विशाखा ने आगे बताया कि प्रत्येक स्त्री को अपने घर में हमेशा हंसी और खुशी का माहौल बनाना चाहिए। जब घर में हंसी होती है तो लक्ष्मी का स्वागत होता है। विशाखा ने नारद जी को बताता कि वह घर की सजावट को भी ध्यान से देती है। घर में फूल, ताजे पौधे और सुंदर सजावट से घर में शांति और समृद्धि का माहौल बनता है, जिससे माता लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है। नारद मुनि ने विशाखा की बातें सुनी और मुस्कराए। उन्होंने कहा, देखो, तुमने अपनी साधारण जीवन शैली में जो यह कुछ बातें लागू की हैं, वही तुम्हारे घर में लक्ष्मी को बुलाती हैं। नारद मुनि ने देवताओं को समझाया, यह सच है कि घर की स्त्री का व्यवहार घर में समृद्धि लाता है। एक स्त्री जब घर में सौम्यता, सम्मान और शांति बनाए रखती है तो लक्ष्मी खुद ब खुद वहां आकर निवास करती है। अब गांव के लोग भी विशाखा से प्रेरित हुए और उन्होंने अपने घरों में इन बातों का पालन करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते उनके घरों में भी लक्ष्मी का वास होने लगा। नारद मुनि ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, सभी घरों में लक्ष्मी का वास तब होता है जब घर की स्त्री अपनी बातों और व्यवहार से उसे आमंत्रित करती है। घर में सौम्यता, आभार, शांति और स्वच्छता का वास ही लक्ष्मी को खींच लाता है।